पार्टनरशिप पर आधारित मॉडरेट प्रश्न हम देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व होता है इसको सॉल्व करके बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 साझेदार ए बी सी एक व्यवसाय में शामिल हैं। बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 25,415 का लाभ प्राप्त होता हुआ तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के मदद से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू मीन्स एक की रेशियो निकालेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है। कैसे? तो सबसे पहले तो जितने साझेदार हैं हम उनको लिख लेते हैं। ए बी और सी, ये 3 साझेदार हैं, हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे शर्त पे। कह रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। तो सी की पूंजी के 3 गुने, हम साइड में देखते हैं, सी की पूंजी के 3 गुने। ठीक है, तो सी के पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने, ए की पूंजी के 2 गुने। ठीक है, 2 गुने के अंतर के आधे के बराबर है। किसकी पूंजी? बी की पूंजी। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, हमें ये करना है कि बी की वैल्यू निकालना है। और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सी और ए की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इनको रखने के बाद जो है 2 से ये पूर्ण रूप से कट जाए। पूर्ण रूप से कटने का मतलब कि इसका मान ना तो फ्रैक्शन में है ना तो डेसिमल में है, ऐसे मान रखना है। और मान को रखने से पहले हमें सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि ये जो मान हम रखेंगे तो सबसे पहले छोटे वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू या तो डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ रखते हैं। तो हमने मान लिया कि सी की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम रखते हैं। तो हमने रख लिया यहाँ पे कितना, सी की वैल्यू 2 रखा और 3 माइनस यहाँ पे ए की वैल्यू कितना रखा, 2 ही रखा। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका होगा सॉल्व कितना, 6 - 4 बराबर 2, यानी 2/2 बराबर 1। तो यहाँ बी का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। और हमने सी और ए को कितना माना था, तो हमने सी और ए को माना था 2 और 2। क्लियर है। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसका आएगा 5 यूनिट, और यहीं 5 यूनिट के बराबर दे रखा है 25,415। अब जब एक यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 25,000, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका आ जाएगा वैल्यू 5083। ठीक है, एक यूनिट का मान पता चल गया। तो हम सी का पूछ रहा है तो सी का यहाँ पे डबल कर देंगे, देन वैल्यू पता चल जाएगी। थैंक यू।